शिखंडी कौन था? शिखंडी महाभारत का वो विचित्र पात्र जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत कथा में कई रहस्य पात्र हैं, जिसमें शिखंडी भी एक है। शिखंडी वह है जो पैदा तो लड़की हुआ, लेकिन उसे एक लड़के की तरह बड़ा किया गया। हिंदू धर्म में 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जिसमें महाभारत को 5वां देव माना जाता है। साथ ही यह सभी पहलुओं से जुड़ा उपयोगी और प्रासंगिक ग्रंथ है। महाभारत कथा में कई रोचक और रहस्यमयी पात्र हैं। इसमें शिखंडी भी एक था, लेकिन शिखंडी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था, लेकिन शिखंडी को लेकर जिस चीज की अधिक चर्चा होती है वह है उसका लिंग। दरअसल शिखंडी का जन्म कन्या रूप में हुआ था, लेकिन फिर वह पुरुष बन जाता है। इतना ही नहीं, उसका विवाह भी एक कन्या से ही होता है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी में। शिखंडी का जन्म पांचाल देश में राजा द्रुपद के यहाँ हुआ था। उसका जन्म एक कन्या के रूप में हुआ, लेकिन इसी समय आकाशवाणी हुई और राजा ने उसे एक बालक की तरह पाला। भले ही उसका लालन पालन बालक की तरह हुआ हो, लेकिन असल में वह एक लड़की ही थी। राजा ने उसका विवाह एक कन्या से करा दिया, लेकिन पत्नी को जब सच्चाई का पता चला तो वह शिखंडी को छोड़कर चली गई। शिखंडी के ससुर को जब उसकी सच्चाई पता चली तो उसने उसे मारने की धमकी दी। ससुराल वालों की धमकी और पत्नी के जाने के बाद शिखंडी ने आत्महत्या का कदम उठा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह आत्महत्या करने वाला था, तभी स्थूपार्कड़ नामक एक यक्ष ने प्रकट होकर शिखंडी को अपना पुरुषत्व उधार दे दिया और कहा कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए मुझे मेरा पुरुषत्व लौटा देना। लेकिन यक्षराज को यह बात पसंद नहीं आई और उसने यक्ष को श्राप दे दिया कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा उसे उसका पुरुषत्व वापस नहीं मिलेगा। इधर पुरुषत्व पाकर शिखंडी बहुत खुश हुआ और अपने नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष रूप में देख राजा द्रुपद और उसके ससुर राजा हिरण्यवर्मा बहुत खुश हुए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में पूरे 18 दिन तक चला था, जिसका हर दिन महत्वपूर्ण था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। दुर्योधन से जब भीष्म पितामह ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं की जानकारी ली तो भीष्म पितामह ने उन्हें विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह इनमें से एक व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे। तब दुर्योधन ने उसका नाम पूछा। भीष्म ने कहा उसका नाम है शिखंडी। दुर्योधन ने भीष्म के साथ युद्ध न लड़ने का कारण पूछा। भीष्म ने कहा कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी उसका जन्म कन्या के रूप में हुआ है, इसलिए मैं उसके साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि धर्म मुझे महिलाओं पर शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देता है। शिखंडी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी जिसका नाम अम्बा था। अब अम्बा का स्वयंवर हो रहा था जब भीष्म पितामह ने उसका अपहरण कर लिया था, क्योंकि भीष्म पितामह उसकी शादी अपने भाई विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे। जब अम्बा ने इसका विरोध किया तो भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अम्बा भीष्म से बदला लेना चाहती थी। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए परशुराम की मदद ली, लेकिन परशुराम भी भीष्म को हरा नहीं पाए। तब अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने उसे वरदान दिया कि भीष्म से बदला लेना इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अगले जन्म में अम्बा का ही जन्म शिखंडी कैसे बनी भीष्म की मृत्यु का कारण। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।
फिर शिखंडी कैसे उनकी मृत्यु का कारण बनी। आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिखंडी को लेकर भीष्म के समक्ष पहुंच गए। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया। उन्होंने कहा कि वे स्त्री पर वार नहीं कर सकते। तब कृष्ण ने कहा कि लेकिन शिखंडी का लालन पालन तो पुरुष के रूप में हुआ है और उसके पास पुरुष सत्व भी है। कृष्ण के समझाने के बाद भी भीष्म ने शिखंडी पर वार नहीं किया। तब कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म पर वार करने को कहा और उसके भीष्म के शरीर को धनुष बाणों से छन्नी कर दिया। लेकिन इसके बाद भी भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस कारण कई महीनों तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे रहे और सूर्य उत्तरायण करने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। शिखंडी की मृत्यु कैसे हुई। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से शिविर पर आक्रमण कर दिया। शिविर में शिखंडी सोया था। उसी समय अश्वत्थामा ने उसका वध कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो